हेलो गाइज, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 है। इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करते हैं। अब विल का प्रयोग कब करेंगे और शैल का प्रयोग कब करेंगे, इसका रूल देख लेते हैं। आई और वी के साथ शैल और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। जैसे हम रविवार को क्रिकेट खेलेंगे। सब्जेक्ट वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद क्रिकेट। जब हम दिन या तारीख को बताते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद संडे। तो इस तरह से ये हो जाएगा: वी शैल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। अगला है, क्लास सुबह में 9 बजे से शुरू होगी। तो यहाँ पे क्लास एज ए सब्जेक्ट है, तो द क्लास, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट। जब समय को हम बताते हैं तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद 9 o'clock, फिर प्रीपोजिशन इन, फिर उसके बाद द मॉर्निंग। अगला है, उसके पिताजी कल दिल्ली से वापस आएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हिज फादर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, वापस का हो जाएगा बैक। कम बैक की जगह पे हम रिटर्न भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद टुमारो। तो इस तरह से ये हो जाएगा: हिज फादर विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो। अगला है, मैं इस बारे में बहुत जल्दी विचार करूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंसीडर। कंसीडर मीन्स होता है विचार करना। इस बारे में इसका हो जाएगा अबाउट दिस, उसके बाद वेरी सून। तो इस तरह से ये हो जाएगा: आई शैल कंसीडर अबाउट दिस वेरी सून। अगला है, वे लोग अगले सप्ताह एसडीएम से मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीट, उसके बाद द एसडीएम, उसके बाद नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा: दे विल मीट द एसडीएम नेक्स्ट वीक। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। इसका रूल है, आई और वी के साथ शैल नॉट और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट में से कोई एक, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। अब का अंग्रेजी होता है नाउ। इसको हम सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में इसको लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद शैल नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद देयर। इस तरह से ये हो जाएगा: नाउ आई शैल नॉट गो देयर। अगला है, वह सोमवार को स्कूल नहीं आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन, उसके बाद मंडे। तो इस तरह से ये हो जाएगा: ही विल नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे। अगला है, वह मेरे प्रश्न का उत्तर कभी नहीं देगी। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद विल। यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नेवर। उसके बाद आंसर, उसके बाद माई क्वेश्चन। तो ये इस तरह से हो जाएगा:
शी विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन। अगला है उसका भाई तुम्हें कभी नहीं सुनेगा। कभी नहीं सुनेगा का मतलब तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, उसके बाद विल, इसमें भी कभी नहीं आया है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे नेवर। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिसन। लिसन के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, उसके बाद यू। तो इस तरह से ये हो जाएगा हिज ब्रदर विल नेवर लिसन टू यू। अगला है लड़के दोपहर बाद क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें सब्जेक्ट है द बॉयज, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद ड्यूरिंग, उसके बाद आफ्टरनून। तो ये इस तरह से हो जाएगा द बॉयज विल नॉट प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग आफ्टरनून। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।